कई बार आप पूरा कैरेक्टर तैयार करके जाते हैं बट फर्स्ट डे आपको लगता है आपने किया, लाइक नहीं ये तो ऐसा है नहीं जैसा मैं सोच रहा था। ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं हुआ जहाँ मुझे लगा हो कि आई थिंक एवरी मोमेंट आई फेल्ट लाइक ही इज़ मालिक। आई डेंट फील लाइक जब भी कैमरा जैसे ही हम लोग शूट पे जाते थे कैमरे के सामने ये हमेशा मालिक ही रहते थे। लेकिन आई रिमेंबर एक दिन 3 फॉर श्योर होगी, 1000% होगी। तो उसमें कुछ डेट्स हैं जो फिक्स हैं कि ये तब आएगी। इनके ट्रेलर में स्टार्टिंग में एक कमाल का लाइन है, एक मजबूर बाप का बेटा होना ये उनकी किस्मत थी, लेकिन ये एक मजबूत बेटे बने ये उनकी किस्मत पहली फिल्म से ही दिख रही है। और उनके साथ जो अभिनेत्री है वो फिल्मों के अंदर आने से पहले उन्होंने अपनी किस्मत बना ली बाय मेकिंग इंडिया प्राउड ऑन द मिस वर्ल्ड स्टेज। राजकुमार, मानुषी, प्लेजर टॉकिंग टू यू ऑल। थैंक यू। Malik is looking so good. I can't tell Thank you you. the moment, it's looking like that films we used to love, Nayakan, Yeah, Godfather, The Departed, Sarkar, that typical, hard-hitting gangster film. I have to tell you, Rajkumar, when you look back, we saw you as the lovesick Romeo in Love, Sex or Dhoka and in Ragini MMS, then the young guy trying to make his identity in Kai Poche. When you look back at those roles, in Bareilly Ki Barfi, a small town guy, we are so glad to see you here. But when we were watching you in those movies, हमने भी कभी नहीं सोचा कि राजकुमार राव एक दिन मालिक करेंगे। उस वक्त जब आप ये फिल्में कर रहे थे, क्या आपने कभी भी सोचा कि एक दिन आप ऐसे रोल्स कर पाओ, आप करोगे? नहीं, ऑफ कोर्स कभी नहीं सोचा। और मैं ज़्यादा एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक हूँ नहीं। मैं उस मोमेंट पे जो हो रहा होता है, जो फिल्म होती है, उसी पे ध्यान देता हूँ, उसी पे सारी एनर्जी लगाता हूँ। क्या होने वाला है मुझे नहीं पता होता है, बट आई वॉज श्योर कि आई वॉज हैप्पी कि मुझे एटलीस्ट काम मिल रहा है। आई एम गेटिंग टू वर्क एंड आई एम गेटिंग टू ग्रो एज एन एक्टर विद एवरी फिल्म। पर हाँ, एक दिन 2025 में मालिक आ जाएगी, ये मैंने भी नहीं सोचा था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इट हैपेंड। Mounting an entire film, a project on your shoulders, okay? Like Amitabh Bachchan, Kalia or Shahenshah, Shah Rukh Khan, Bazigar, Badshah, Malik, Rajkumar Rao. तो आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब आपको बड़ी बॉक्स ऑफिस एक्लेम मिल जाएगी, जैसे कि स्त्री एंड स्त्री टू। क्या आपको लगता है स्त्री और स्त्री टू की वजह से तब जाके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, उनको इनका कॉन्फिडेंस आता है कि राजकुमार राव कैन बी फ्रंट एंड सेंटर इन द टिटुलर रोल? नो, ऑफ कोर्स आई थिंक दैट सक्सेस सर्टेनली हेल्प्स। वो तो हेल्प करता ही है कि आपके ऊपर ज़्यादा कोई माउंट कर सकता है एक प्रोजेक्ट को, वो तो चाहिए। वो तो दैट्स अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, दैट्स द बिजनेस मॉडल। तो आई थिंक स्त्री टू, श्रीकांत, भूलचूक, मे बी दीज फिल्म्स हेल्प्ड फॉर पीपल टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन मी कि यार हम लोग एक ऐसी फिल्म भी राज के साथ माउंट कर सकते हैं। बट दैट्स नॉट समथिंग, दैट्स नॉट माई लुकआउट, दैट्स अ प्रोड्यूसर्स लुकआउट, दैट्स अ बिजनेस मॉडल. My lookout is when I've been given a character, how to just portray it with the utmost sincerity and how to make it, if it's a commercial film, how to make it absolutely entertaining for our audiences, so that it does well, it does something, it creates some excitement in the audience when the trailer comes out, which I'm glad that happened with our trailer. Manushi, from your first film, एक चीज, obviously it was a big debut. A female actor, any actor would love. Okay, YRF, Samrat Prithviraj, opposite Akshay Kumar. But from your first film, मैं notice करा कि आप ना roles, it's not about only being in a big budget film or being in a film जिसका buzz हो, लेकिन एक depth भी होना चाहिए. It was there in Samrat Prithviraj, it was there in the Great Indian Family. अभी मैं मालिक भी देख रहा हूँ. इज दिस द काइंड यू आर नॉट सीइंग कि भाई फिल्म बड़ी होनी चाहिए लेकिन मेरा रोल उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? डेफिनेटली एक आपको इंटरनली there's a little excitement of being associated with these big budget projects and the way they are mounted. But my journey as an actor is separate from, how I would want to, like, how these films are being mounted. So for me, अब जैसे मालिक जैसी फिल्म है, I think it was, I guess it was destiny that at that point in my life, in my career, I really wanted to do a role where I can, where I can really grow as an actor. I can explore something new, give myself a challenge. So I mean, I guess that was the thought behind Malik. I've also, जो मैंने अपने बारे में समझा है वो ये है कि, I mean, film is a director's medium, but the directors are very important. And
especially when the director has written the story, so you understand from the get go कि उनका क्या vision है. मैंने हमेशा से कोशिश की है कि I work with certain directors who kind of help me grow as an actor as well. Working with him, I think so. जब maybe 15-20 years down the line, जब हिंदुस्तान सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े एक्टर्स का नाम दिया जाएगा, बेस्ट एक्टर्स, Rajkumar Rao's name will be there. Thank you so much. Definitely. So sweet of you. Thank you. But working course. with him as actors, was there ever any scene? Because sometimes he gets so much into character, audience भी भूल जाते हैं कि ये राजकुमार screen पे. Was there ever any scene you are ready with your lines? चलो, I'm going to give a good shot. And then इन्होंने कुछ impulse, उन्होंने कुछ वहाँ पे improvisation किया. And you as a being and forget a co-star, एक audience के नाते you are completely stunned. What is he doing? I think he's such a good performer that even while you're जब आप उनके साथ shoot भी कर रहे होते हो तो while आपका focus आपके काम पे भी होता है, so while you're shooting your focus is more there, but he's very present, he's very within the scene, and sometimes he'll do that little thing, maybe there'll be a tear that comes out of one of the eyes, which kind of helps you if you're also in the moment. So you, as co-actors, you feed off each other, when you're performing, and that really helps. That really helps in your performance when someone is जो इतना अपने कैरेक्टर में इतना घुस चुके हैं. तो वो तो डेफिनेटली था, एंड आई थिंक वी वर ऑल क्वाइट अमेज्ड. मुझे याद है क्योंकि सेट पे जब हम काम करते थे तो मैं ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोच रही होती थी. ऐसा कभी कोई मोमेंट नहीं हुआ जहाँ मुझे लगा हो कि I think every moment I felt like he's Malik. I didn't feel like जब भी कैमरा जैसे ही हम लोग शूट पे जाते थे कैमरे के सामने ये हमेशा मालिक ही रहते थे. लेकिन I remember एक दिन there was a scene being shot. Actually वो ट्रेलर में भी है, the last scene. And उस वक्त मैं वहाँ पे थी नहीं सेट पे. तो शूट के बाद मतलब सब everyone was very excited and उन्होंने दिखाया वो शॉट. तो उसका एक रॉ फुटेज जब मैंने देखी थी तो आई थिंक वो पहली बार मैंने एक थोड़ा सा एडिटेड फुटेज देखी एंड आई वाज लाइक आई सेड ही इज मालिक, ही इज राइट देयर. मतलब आपको उस रॉ फुटेज में भी आपको फील हो रहा है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द द वे ही परफॉर्म्स. दैट अभी तो बैकग्राउंड स्कोर नहीं है, कोई कितनी चीज़ें उसमें करनी है, वो अभी तक ट्रीटमेंट हुआ नहीं है उस फुटेज का, बट स्टिल यू फील, एंड दैट्स व्हाट्स इम्पॉर्टेंट कि वो एक्टर आपको फील कराए कुछ जब वो स्क्रीन पर है. राजकुमार राव, जब इंटेंसिटी की बात हम करेंगे आपके रोल्स के लिए, I thought I told you this, no? जो वही ना जो 4 लोगों को वो Yeah, फांसी yeah, पे चढ़ा, लाइक Goosebumps. या मुझे थोड़ा But you've only seen a glimpse of it in the trailer. Oh, there's much more. In the movie, yeah, it's a it seemed chilling like something sequence. straight out of the WWE. जो हम नहीं, लोग the sequence is quite chilling. Yeah, but when it comes to your intensity, would you say that Malik is on the same level of intensity, like say Trapped? Bhale the world is much bigger, and that world was literally very small. Just you were alone with a mouse. Yeah. But the intensity to get into these roles, और उससे ज़्यादा intense to get out of these roles, वो कितना मुश्किल हो जाता है? Getting out is always easier than getting in, because you're still figuring out कि character क्या है, कैसा होगा, उसकी दुनिया क्या है. तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है समझने में चीज़ों को, और वो करके ही समझ आता है. कई बार आप पूरा कैरेक्टर तैयार करके जाते हैं, बट फर्स्ट डे आपको लगता है आपने किया, लाइक नहीं ये तो ऐसा है नहीं जैसा मैं सोच रहा था. तो कई बार वैसा भी हो जाता है. लेकिन गेटिंग आउट इज़ ऑलवेज ईजियर. लाइक इट्स अबाउट गेटिंग आउट ऑफ दैट फिजिकल लुक व्हाटएवर यू हैव built for the character. What about the psychological part? Psychological also, it's easy to, it's not, it doesn't take months or weeks. Like hardly, if it's a really, really troublesome part, then sometimes maybe couple of days, like 7-8 days, more enough. Like I'm saying max. I'm talking about my case. But yeah, getting out is always easier than getting in. Yeah. Would you say you're a method actor? Depends on the kind of film I'm doing it. It doesn't apply to every film, but there are films which gives me that opportunity to go deep inside the psyche of the character, and I love doing that whenever I get a chance. So I do that, yeah. Okay, कुछ फैन क्वेश्चंस है. लोग जानना चाहते हैं कि हॉरर यूनिवर्स में आप कौन से प्रोजेक्ट में नेक्स्ट दिखोगे? स्ट्रीट थ्री के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? I think it's too soon to answer that. I'm not in a position to answer that. But हाँ, 3 for sure होगी, 1000% होगी. कब होगी exactly?
ये हमें नहीं पता है, बट हाँ मैडोक ने अपना एक स्लेट अनाउंस किया हुआ है अपने हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का, हॉरर यूनिवर्स का। तो उसमें कुछ डेट्स हैं जो फिक्स हैं कि ये तब आएगी। तो उसमें सबसे पहले जो आ रही है वो थामा आ रही है। उसमें भी जिसके लेकिन बाद जैसे उनका एक अभी सिलसिला रहा है कि कैमियोज देखेंगे, जी। उसमें भी आप लोग के कैमियोज होंगे। लेट्स सी, पता चलेगा, दिवाली में पता चलेगा। Okay, finally. And again, before wrapping up, this is a slightly personal question. कि आजकल there has been a lot of talk about films coming in the theaters. एक विंडो होना चाहिए, तब जाके उसके बाद OTT पे होना चाहिए। हमने आपके that was the best example was भूल चूक माफ. It came in the theaters and it went a hit. Yeah. Okay? Everybody has gone and seen it in the theaters, and as actors at the end of the day सब चाहते हैं कि बड़े पर्दे पे Of course, लोग आके of देखेंगे। course. तो आई विल फेवर कि एक और लंबा गैप होना चाहिए बिफोर इट कम्स ऑन द OTT। Yeah, I think ideally, in an ideal world, yes, I would love at least 8 weeks, 12 weeks ka window. 8 weeks to hai hi, I think. I would rather have like 12 weeks ka window before it comes to an OTT platform. But Bhool Chook has, as you rightly said, has shown that people want to watch it. Those who want to watch it will watch it. You want to be the first one to watch it. They don't want to wait. Like that's the reason even in 2 weeks window, Bhool Chook has managed to earn so well at the box office that to touch around 74, 75 crores is a great number. But yeah, as I said, in an ideal scenario, I would love to have that gap to be at least minimum be by around 12 weeks. We hope that, Yeah, because yeah. we all grew up watching movies on the But people are going to theaters, and Yeah. we as Indians, we all love going to theaters because that's the only thing we, as a community, we do. We talk about cricket, we love watching cricket together, and we love going to theaters together. And these are the two things which are in our DNA. So that can never go out of fashion. But as an actor, and Yeah. especially I see this with male leads, a male leading actor, as you all do bigger films, does it become more difficult to start doing the smaller films you all do at the beginning of your career? I've seen this with Shah Rukh Khan, with Salman, with Amir, with Akshay. Once एक project उनके around mount होता है. It's not like first Yeah, write yeah. a project and then they come as a character. उनके around mount होता है. Now you have done Malik. If you keep doing these films like this way, does it then become difficult later on in your career to do a Newton or do a Behan Hogi Teri? Balki it becomes easier to do a Newton or a Shahid later. To get the audience Because- also? Yeah, to get the audience also, and this time, though Newton of course did well at the box Yeah. office at that time, but Yeah. now it will do even better, because as I said, people want to go to theaters to watch good films, and if these films do well, like Malik and all these films, then it only helps and supports films which are maybe much smaller in budget. चलो, उम्मीद है कि जिस तरह से आप उन 4 लोगों को रस्सी से खींच रहे हो मालिक के ट्रेलर के लास्ट सीन में, वैसे ही आप करोड़ों लोगों को थिएटर में खींच के लेके आओगे। उम्मीद यही है। प्लीज 11 जुलाई को आ रहे हैं हम लोग थिएटर्स 11 में जुलाई मालिक को। लेकर। यस, डेफिनेटली देखेंगे। थैंक यू सो मच राजकुमार। Thank you, Thank Rassi. you. प्लेजर ऑफ थैंक यू, प्लेजर। Thank you.